हेलो दोस्तों, शेफ नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर 14 मई की क्लास है। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रिय लाओ पैसे कमाओ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तराखंड सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास शुरू किया गया है। ये कहाँ किया गया है? मेघालय में। मेघालय में ये अभ्यास, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में शुरू किया गया है। और ये कब है? 13 मई से 26 मई के बीच में ये अभ्यास होगा और ये 7वीं बार है। फ्रांस और भारत के बीच में ये 7वीं बार है और ये हर 2 वर्ष में अभ्यास होता है। ये 7वीं बार है। पहली बार कब हुआ था? पहली बार 2011 में हुआ था, पहली बार। अब बात करते हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं। जैसे बोल दिया जाए धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। और ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में। डस्टलिक, डस्टलिक किसके किसके बीच में? इंडिया और ये उज्बेकिस्तान में, और ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। गगन शक्ति, गगन शक्ति ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स गगन शक्ति है। दोस्ती, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, ये दोस्ती हुआ था इंडिया और मालदीव, मालदीव में, और ये मालदीव में हुआ था दोस्ती। अगला क्वेश्चन है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया गया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 ऐसे लिखा जाता है, सोखने वाला होता है। कि मतलब कि इसका मतलब है कि जो हवा है, हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा बहती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके ये जमीन के अंदर चट्टानों की तरह ये एकत्रित कर देगा। ये प्लांट ऐसे है, ये प्लांट ऐसे है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको चट्टानों की तरह ये जमीन के अंदर एकत्रित करेगा। तो ये कहाँ ये प्लांट शुरू किया गया है? ये दुनिया सबसे बड़ा प्लांट है, ये आइसलैंड में, आइसलैंड। इस प्लांट का क्या नाम है? इस जो प्लांट है इसका नाम क्या है? मैमथ, मैमथ इस प्लांट का नाम है। ये बोल दिया जाए कि जो प्लांट तैयार किया है आइसलैंड में, शुरू किया ये प्लांट है आइसलैंड में। ये बोल दिया जाए जो ये प्लांट तैयार किया है ये कौन सी कंपनी है और ये किस देश की कंपनी है? तो ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसका नाम है क्लाइम वर्क्स, क्लाइम, क्लाइम वर्क्स, क्लाइम वर्क्स इसका नाम है। और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और ये आइसलैंड में अभी अपना प्लांट लगाई हुई है। अगर ये बोल दिया जाए कि इसके पहले कोई प्लांट लगा था, क्योंकि इसमें पहला नहीं लिखा है कि दुनिया का सबसे पहला प्लांट है, तो ये 2021-22 में एक प्लांट लगाया गया था। ये वहीं आइसलैंड में लगाया गया था। इसका नाम था आरश, उसका नाम था ओरका, उसका नाम था ओरका। 2021-22 में सबसे पहले लगाया गया था ये आइसलैंड में ही। आइसलैंड की बात करते हैं। आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। क्या नाम है? रिकजाविक। इसकी जो आइसलैंड है इसकी कैपिटल है, राजधानी है रिकजाविक है। और इसकी जो मुद्रा है वो है क्रोना, वो है क्रोना। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का किताब किसने जीता है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कायरन विल्सन, कायरन विल्सन। ये एक इंग्लैंडियन खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इनका ये पहला विश्व स्नूकर था और ये 23वें खिलाड़ी बन गए हैं। ये इनका पहला
ये इनका पहला विश्व स्नूकर था और ये 23वें खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की बात करते हैं। भारत में जो स्नूकर खिलाड़ी हैं वो हैं पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? टॉप 50 में भारत के जो अमीर शहर वही हैं जो 1 करोड़, किनको लिया गया है? जो 1 करोड़, जिनके पास 1 करोड़ रुपया है उनको लिया गया है अमीर शहरों में। जिनके पास 1 करोड़ रुपया है उनको लिया गया है। तो 2 शहर आते हैं, एक बम्बई है और एक दिल्ली है। 2 शहर हैं। तो बम्बई का स्थान है 24वां और दिल्ली का स्थान है 37वां, 37 स्थान है। और ये किसने किया है? ये रैंकिंग जो दिया है, ये रैंकिंग ये न्यूयॉर्क है वो टॉप पर है। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा मतलब जो ये रैंकिंग आई है, तो ये रैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो अमीर शहर हैं वो न्यूयॉर्क सिटी है, जो अमेरिका का सिटी है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। अगर पूछ लिया जाए लोकतांत्रिक में कौन सी रैंक है भारत का? 41वां। ये बोल दिया जाए जो लैंगिक असमानता है उसमें रैंकिंग कितनी है? 108 रैंकिंग है। ये बोल दिया जाए कि मानव विकास सूचकांक में 134वीं रैंक है। ये बोल दिया जाए कि वैश्विक बौद्धिक संपदा में कितनी रैंक है? वैश्विक बौद्धिक संपदा में तो 42वें स्थान पर है। और अगर ये बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वां है। 126वां है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ और पैसा कमाओ अभियान शुरू किया है? तो ये पिरूल क्या होता है? अभी कल परसों की करंट है। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जो उत्तराखंड में आग लगी हुई थी तो वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने एक अभियान चलाया था बॉम्बे बकेट। तो ये जो आग लगी हुई थी उसके कारण से बॉम्बे बकेट इंडियन एयरफोर्स ने ये अभियान चलाया था। लेकिन अब जब आग लगी थी तो आग लगने के कारण क्या था? जो बोलते हैं पिरूल क्या होता है? जो चीड़ के पत्ते होते हैं जब ये सूख जाते हैं तो ज़मीन पर गिरते हैं। जो ये पत्ते होते हैं ये ज़मीन पर गिरते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें आग बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है और बहुत बड़ी तेज़ी से आग पकड़ लेता है, जिसको बोलते हैं पिरूल। तो ये उत्तराखंड सरकार है, लोगों के द्वारा ये बोला गया कि आप पिरूल लाओ और एक पिरूल संस्था है, उसमें आप जमा करिए और 50 रुपया प्रति किलो जो है इसको 50 रुपये प्रति किलो जो है अब हम पिरूल को लेंगे, आपको पैसा देंगे। तो ये अभियान इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि ये पिरूल वहाँ से जो चीड़ के पेड़ के नीचे से खत्म हो जाएगा तो आग ज़्यादा फैलेगी नहीं, क्योंकि हर साल तो उत्तराखंड में आग लगती है। तो अब ये एक बात आती है कि जो पिरूल है इसका उपभोग क्या होगा? मान लो चलो ठीक है, सरकार ने ले लिया पत्ते, जो मतलब चीड़ के पत्ते हैं उसको इकट्ठा करके ले लिया, तो उसका करेगी क्या? तो उसका करेगी कि जो गाय गोबर के साथ इसको मिला करके ये उर्वरक बनाएगी। दूसरा है जो फल रखे जाते हैं वो पिरूल जो पत्ते होते हैं उसमें रखे जाते हैं और इसके लिए बिजली उत्पादन का भी काम करेगी। तो सरकार के और ये फायदे हो जाएंगे। तो ये किसने अभियान शुरू किया है पिरूल लाओ का पैसा कमाओ? ये किया है उत्तराखंड ने। भारतीय बास्केट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नाम है स्कॉट फ्लेमिंग। ये कहाँ के रहने वाले हैं?
ये अमेरिका के रहने वाले हैं। स्कॉट फ्लेरिंग। अगर ये बोल दिया जाए जो बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1950 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आधव अर्जुन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत ने अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? जी है गूगल। गूगल ने अपना एक वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए इससे मदद मिलेगी। तो अब गूगल की बात करते हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई हैं गूगल के सीईओ। जो गूगल है ये कैलिफोर्निया है, जो अमेरिका में स्थित है, कैलिफोर्निया सिटी है। तो वहाँ पर गूगल स्थित है और गूगल की स्थापना 1998 में। तो कब गूगल की स्थापना कब होती है? 1998 में। ये कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। तो ये जो एथलेटिक्स है इसकी स्थापना 1912 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है मोरक्को है। ये इसका हेडक्वार्टर विश्व एथलेटिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 मई को।